May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग है कि व्हाट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस गॉड यूनिवर्स एंजल्स हैव फॉर यू फॉर योर 2026। आपके 2026 में यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है। बिफोर वी स्टेप इनटू दिस ईयर, इस साल में कदम रखने से पहले आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस है, क्या वो सारी बातें हैं, क्या गाइडेंस है जो आपकी सोल को, आपके हृदय को जानना जरूरी है, उसी के ऊपर आज की हमारी रीडिंग बेस्ड है। एंड आई नो आई मिस्ड यू गाइज सो वेरी मच। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए प्लान करके रखी है। एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो and there are so many surprises for you guys. I know I have been waiting myself. मैं खुद भी बहुत इंतजार कर रही थी कि वापस मैं कब पूरी प्लानिंग के साथ में वापस YouTube पर आऊँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट हैज़ हैपेंड विद ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स, इट हैज़ हैपेंड। एंड हम इसी तरह इस साल को भी एक साथ, हम सभी लोग साथ में इस साल को एंड कर रहे हैं। वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर स्टेपिंग टुवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनी, टुवर्ड्स अ न्यू फुलफिलमेंट ऑफ अवर सोल। 2026 के ऊपर कलेक्टिव रीडिंग भी मैं डालूंगी, बट बिफोर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सोल गाइडेंस यहाँ से लेके जाए फॉर योर 2026। आप सभी के सामने यहाँ पर 4 पाइल्स है, 4 ऑप्शंस है। एंड दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंटुइटिव, लाइक जो भी मैं इंटुइटिवली फील करूंगी आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके कि कौन से कार्ड्स मुझे निकालने हैं, क्या आपके लिए मैसेज है, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटुइटिव रीडिंग। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस रीडिंग को बहुत अपनी इंटुइटिव वॉइस के साथ इन कार्ड्स में से, इन पाइल्स में से आप एक कार्ड चूज करें। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, शांत हो सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और फिर वो पाइल की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं जो आपके लिए है, जिसमें यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हैं। आप एक से ज्यादा पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है सो नो दैट दैट इज ऑल्सो डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, सो दिस इज आवर पाइल नंबर 1, this is pile number 2, this is pile number 3 and this is pile number 4. You guys know it. इस सभी के टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप अपनी रीडिंग वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। यू कैन बुक अ सेशन विद मी एंड देयर आर सो मेनी मल्टीपल सर्विसेज जो मैंने डिजाइन किए हैं। उनमें से आप कोई भी सर्विस अपने लिए चूज कर सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है सो दिस इज योर रीडिंग कि आपके लिए 2026 में यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स का क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। रिमेंबर कि ये टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब जब भी आप इस वीडियो को देखिए इसमें आपके लिए जरूर एक मैसेज होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वॉन्ट यू टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी विशेस क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद सो मेनी ब्लेसिंग्स एंड एक दूसरे को मैं चाहती हूँ कि मोटिवेट करें सो दैट हम सभी की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। नाउ आप लोग जो है इस कार्ड की तरफ, इस डेक की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। देयर इज अ रीजन कि आप क्यों इसी डेक की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आई एम सेंसिंग 2026 में आपको बहुत ज्यादा डिवाइन गाइडेंस मिलने वाला है। मतलब कोई भी चीज आप शुरू करना चाहे, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहे या कोई भी अगला कदम आप उठाना चाहें, यू विल बी डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड। एंड आपके लिए ये मैसेज भी है पाइल नंबर 1 की, जो भी आप करेंगे या जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहेंगे, इट इज इम्पॉर्टेंट कि उसमें आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा ठहरे और थोड़ा अपने आप से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होके उस चीज को कंफर्म करें। ओके, बिकॉज योर इंट्यूशन विल गाइड यू द बेस्ट। ठीक है, 2026 इज अबाउट द ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू माय लव। ठीक है, ये साल आपके लिए, बिकॉज मुझे लगता है पिछले साल यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। बहुत सारे आपने ट्रॉमा देखा, आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे और ये जो 2026 का साल मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है, इट इज़ अबाउट स्टेपिंग इनटू योर लाइफ पर्पस। आप यहाँ पर क्यों आए हैं, ठीक है, आपका इन सब चीज़ों से गुजरने का क्या मकसद था, यही सब आई थिंक यू आर गोइंग टू अनकवर इन 2026। लेट्स सी एंजल्स, प्लीज कनेक्टिंग टू द एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1, व्हाट इज द मैसेज।
Pile number ones, मैंने आपको अभी क्या बोला, literally we have the card of Zadkiel karmic release. It's time to release what's holding you back and step into a more radiant self. I told you, and we have back of the deck Raziel, the inner workings. There are hidden truths below the surface. Dig deeper. Pile number ones, very important, very important. ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं, please stop it and listen to this message, my love. Listen to this message, because I am here talking directly to your soul. I am here talking directly to your inner self. वो आपका सेल्फ जो थक चुका है इन सब ट्रॉमा से, इन सब कार्मिक रिलीज से गुजर के, ठीक है. आई रियली वॉन्ट यू टू नो कि ये जो आपका 2025 का जो साल था, इट वॉज ऑल अबाउट रिलीजिंग कर्मा. इट वॉज ऑल अबाउट रिलीजिंग द रिलेशनशिप दैट डू नॉट सर्व यू, द पीपल दैट डू नॉट सर्व यू, द हैबिट्स दैट डू नॉट सर्व यू. ऐसी सारी चीजें जिसने आपको एक ऐसे बंधन में जकड़ के रखा था जिससे आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे. सो एंजल्स यहाँ पर 2026 से एंटर करने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं कि ये समय है, अभी भी समय है. अगर पास्ट की चीजों को अभी फ्यूचर में लेकर आओगे तो प्रॉब्लम्स होंगी. पास्ट के एक्सपेक्टेशंस, पास्ट के लोगों को, पास्ट की नेगेटिविटी को, इट इज टाइम टू रिलीज ऑल ऑफ दैट वंस फॉर ऑल, माय लव. ठीक है, ये मैसेज आपके लिए है कि कोई भी पास्ट की ऐसी चीज जो आपको सर्व नहीं करती, इट हैज नो प्लेस इन 2026 फॉर यू. ये आने वाले साल में वो सारी चीजें आपके लिए नहीं है. ठीक है, उन चीज़ों ने, उस रिलेशनशिप ने, वो जो भी चीज़ें थी आप अच्छे से जानते हैं. ठीक है, कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, जो इस टाइम पे आपके मन में आ रहा है, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ. सो इट इज़ टाइम कि कोई चीज़ आपको पीछे खींच रही है, बिकॉज यू आर अ रेडिएंट सेल्फ. आपके अंदर एक आपका ही ऐसा वर्जन है जिसको आप भी नहीं जानते, और वो वर्जन 2026 में बाहर आना चाहता है. ठीक है, 2026 आपके लिए साल है अपनी पावर में स्टेप इन करने का. और इसीलिए रीडिंग शुरू करने से पहले आई वॉज गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि दिस पीपल, ओके, दिस कलेक्टिव, दिस सोल नीड्स टू नो दैट दे नीड टू ट्रस्ट देयर पाथ. ठीक है, ये मुझे एंजल्स की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले कि मैं आपको ये बात बताऊं कि ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं. और जो भी हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था जो आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे. बट डाउन द लाइन जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे यू विल डीपली अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग अबाउट awakening the truth of your heart, pile number one. Okay, there is something very strong about awakening to your inner truth. ठीक है, आपके हृदय से क्या आवाज आ रही है, बिकॉज मुझे लगता है अभी तक आपने सिर्फ दूसरों की आवाजें सुनी है और आपने खुद के ऊपर बहुत डाउट किया है. बट ये साल आपके लिए है कि आप अपनी खुद की आवाज सुने, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज गोइंग टू बी सम फॉर्म ऑफ पावर दैट कम्स विद इन यू. ठीक है, 2026 में देयर इज समथिंग दैट अवेकन्स विद इन यू. कुछ ऐसा है जो आपके भीतर जागृत होता है. ठीक है, और जब हमारे भीतर कोई चीज जागृत होती है वो हमारे जीवन में क्या लेकर आती है, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन. एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू डेथ. ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू डेथ, बिकॉज जब तक पुराना नहीं जाएगा नया नहीं आ सकता. राइट, और नए आने के लिए हमें भी नया बनना पड़ेगा. हम जैसे हैं हम वैसे ही क्या हम मतलब नई चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, यू ऑल्सो हैव टू चेंज. एंड आई डेफिनेटली फील इट्स टाइम टू release and just release pile number ones. Definitely there is something जो आप फिर भी रिलीज नहीं कर पा रहे. एंड एंजल्स का आपको यहाँ पर मैसेज है 2026 में, it is time to release all of that. I see lot of karmic energies, negativity, trauma, even body pain. कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई चीज जो आपके साथ बहुत टाइम से थी, बहुत टाइम से आप उस फेज में, उस साइकिल में थे. I see you overcoming that. राइट, आई डेफिनेटली सी अभी तक किसी चीज में जैसे आपके रास्ते बंद थे और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि सिचुएशन से निकलने का रास्ता क्या है. बट अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके लिए वो रास्ता ओपन हो रहा है, वो पाथ ओपन हो रहा है, बिकॉज आपका कर्मा उस चीज का खत्म हो चुका है. जो लेसन आपको सीखने आप सीख चुके हैं. देयर इज नो पॉइंट इन टर्निंग टुवर्ड्स बैक. आई थिंक समबडी नीड्स टू हियर दैट. देयर इज नथिंग टू लुक इन द पास्ट. इट इज डन, इट इज ओवर, फुल स्टॉप. आगे आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज है. Wow, I think angels really want to just say so many things to you. What else I feel? I feel some important decision you will make in 2026. There's an important decision that you will be making in 2026 and it is going to change your entire life. और शायद आपके आसपास के लोगों ने expect नहीं किया होगा कि ये decision आप बनाएंगे, because it will be a bit out of the way. It will be a bit out of the box. जैसे लोगों ने आपको अभी तक जैसा देखा है, सोचा है, कोई शायद ये नहीं सोच सकता कि आप इतना बोल्ड मूव बनाएंगे बेस्ड ऑन योर पास्ट. बट देयर इज समथिंग व्हिच इज टेलिंग मी पाइल नंबर 1 कि 2026 में यू विल जस्ट मेक सम बोल्ड मूव, लाइक यू विल जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर बॉक्स.
आपने जो अपने लिए अपने इर्द गिर्द एक जो सीमा हमारी जिंदगी में होती है, हम उसी सीमाओं में उसी दायरे में रहना पसंद करते हैं. बट आई फील लाइक यू आर ब्रेकिंग सम फॉर्म ऑफ लिमिट. यू विल मेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजन इन 2026. इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई सेंस इट्स अराउंड मार्च से लेके जून जुलाई के बीच में ये फेज आपकी लाइफ में आ सकता है, वेयर यू नीड टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर एंटायर लाइफ. Amazing. There is a part of you that is waiting to come up. There is a part of you and your angels are very proud of you. pile number 1. अगर आप ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई आपके साथ नहीं था तो ईश्वर आपके साथ थे, डिवाइन आपके साथ थे, चाहे हम ये बात रिकॉग्नाइज करें नहीं करें. गॉड इज ऑलवेज विद इन अस एंड देयर इज सम रियलाइजेशन जो आपको होना जरूरी है, बिकॉज अभी आपको किसी सिचुएशन की किसी चीज की पूरी सच्चाई नहीं पता है. तो एंजल्स आर टेलिंग यू देयर इज सम इनर डीपर रियलाइजेशन दैट नीड्स टू हैपन. We have pillar of service. Serve with a gracious heart and know God is serving you. So there is very strong divine blessings that are going to come upon you. Pile number 1. And मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बताया, जब आप ये कार्मिक रिलीज करेंगे, जब आप ये नेगेटिविटी शेयर करेंगे, उसी के बाद अब अपने रेडियंट सेल्फ में जो आप किस लिए यहाँ पर आए, क्योंकि ये सब चीजें होने का पर्पज एक ही है, टू कनेक्ट यू बैक टू योर सेल्फ, टू कनेक्ट यू बैक टू योर पर्पज. बिकॉज मुझे लगता है थोड़ा सा चीजें ना आ गई थी जिसकी वजह से आप अपनी पाथ से थोड़ा सा भटक गए थे, भ्रमित हो गए थे. बट अभी इट इज टाइम टू गेट बैक. आपके लिए वो क्या चीजें हैं, you have to figure out for yourself. But it is a strong message that God is helping you, God is serving you when you serve others. तो यहाँ पे मैसेज भी है, connect to your life purpose, connect to your destiny, right? And connect to divine. Okay? जितना आप divine से connect करेंगे उतना ज्यादा I feel this flow will come, because I'm seeing masculine and feminine energy as well. So कुछ लोगों के लिए this is also about love. Okay, I feel this union energy as well, but this is a union energy where you're transformed. मतलब आपका transformed version and आपके partner का भी transformed version. Okay, कुछ लोगों के लिए love message resonate होगा, not for everyone, but I see strong masculine and feminine presence. Let's see with the tarot angels anything else for my pile number 1s. Anything else? I'm sensing patience. Pile number 1. किसी situation में you have to have patience. Okay, किसी situation में you have to have patience. There's going to be a lot of celebration. Beautiful. Amazing energy. I love it. I love it for you, pile number 1. I genuinely love it. I think ये जो सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक बात की, I think tarot में everything is clear. जैसे मैंने love के बारे में बात की, I definitely sense that 2026 में till the end of 2026 you are going to be in a relationship. I mean, अगर आप सिंगल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है एंड अगर आपको लगता है दैट द पास्ट, जो मैंने बात की, यू नीड टू रिलीज द पास्ट. इफ यू आर इन अ सिचुएशन जो आपको लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग, आई फील लाइक कुछ रेजोल्यूशन उसमें हो रहा है एंड यू आर लेटिंग दैट पास्ट थिंग गो एंड देयर इज समथिंग न्यू दैट इज कमिंग इन योर लाइफ, राइट? सो टेक द मैसेज वेर इट रेजोनेट्स. बट मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव प्रेड फॉर दिस. ओके, इट इज योर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज योर डेस्टिनी, पाइल नंबर 1, टू एक्सपीरियंस द लव. ठीक है, टू एक्सपीरियंस अबंडेंस, टू एक्सपीरियंस फेम, टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग जो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, विच इज मैरिज, financially being very stable, being popular. Okay, star card, आपकी बहुत सारे ड्रीम्स और विशेस 2026 में पूरे हो रहे हैं. I definitely see a partner who will be with you, supportive towards you. मुझे लगता है जस्टिस, 10 of Pentacles, अगर आपकी सिचुएशन में कुछ लीगल इश्यूज थे, फैमिली रिलेटेड या कोई भी लीगल चीजें थी जो आपको परेशान कर रही थी, आई थिंक वो सारी चीजें, लीगल चीजें बहुत स्मूथली हो जाएगी आपके लिए 2026 में. ठीक है, आई फील अगर आप किसी भी लीगल चीज में इन्वॉल्व होंगे, आई फील 2026 अबाउट रिलीजिंग द ओल्ड एंड जितना जल्दी आप पुरानी चीज को रिलीज करेंगे पहले मोमेंट्स, उतना ईजिली यू विल बी फ्लोइंग, बिकॉज द फर्स्ट कार्ड इज अबाउट रिलीज, इट इज अबाउट rapid. जैसे मैं देख रही हूँ टावर कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन. But the second card, look at the second card. It is about flow. It is about love. It is about feminine energy. And मुझे लगता है pile number 1, you need to know this. You definitely need to know this. कि when you trust, जब आप इस trust और इस flow state में आते हो, तो universe आपके लिए miracles create करता है, pile number 1. And I think that is what you really need to know at this point. तो सब कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए. I see a union. I see marriage. I see soulmate coming together, even marriage. Justice, 10 of Pentacles, and the 4 of Wands is about marriage. It's about soulmate, marriage, coming together, union, and it's about dream coming true, basically, pile number 1. And I'm so happy for you. But ये process रहेगा, ठीक है? It will be a process and you
आपको थोड़ा सा उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है बिफोर यू डाउट एनीथिंग। किसी चीज को डाउट मत करो, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत चीजें सफर की है। इट इज टाइम फॉर यू टू स्टेप इन योर फेम, योर पावर, एवरीथिंग फॉर यू, राइट। अमेजिंग अमेजिंग। जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्ट में एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपके लिए ऐसा होगा, बट जैसे जैसे आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे टू रिलीज द पास्ट, टू रिलीज द कर्मा, सडनली एक नई डेस्टिनी आपके लिए ओपन होती है। एंड इट इज योर राइट टू एक्सपीरियंस गुड मैरिज। पाइल नंबर 1, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ठीक है। इट इज योर राइट। आप ये अच्छा कर्मा इस लाइफ में लेके आए हो। यू एक्सपीरियंस अ लॉयल पार्टनर, यू एक्सपीरियंस अबंडेंस, you experience soulmate connection, you experience flow in love, you experience celebration in love, you experience to be joyful। ये आपका अच्छा करना है, ये आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात के लिए आपको श्योर रहना है। ओके, दिस इज सो ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1। मुझे लगता है मैं आप ही की रीडिंग में खो जाऊंगी। आगे हमारे पास और 3 पाइल्स है, सो आई विल लीव यू विद दैट। एंड जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू वाइबिंग, आपको कैसा लग रहा है ये मैसेज सुन के, बिकॉज मुझे ये रीडिंग करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू नो, लाइक गॉड ब्लेस यू माई लव, गॉड ब्लेस यू। जिस भी सोल से मैं कनेक्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट एंड आपका दिल इज जस्ट नीडिंग दिस हीलिंग, इज जस्ट नीडिंग कि अब और कोई जख्म नहीं चाहिए। योर हार्ट इज नीडिंग दिस वार्म एम्ब्रेस ऑफ लव, यू नो, दिस जैसे कोई आपको करीब ले ले आपके, एंड दैट इज योर व्हाट योर एंजल्स आर डूइंग फॉर यू पाइल नंबर 1, राइट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर रिसीविंग दिस रीडिंग, ब्यूटिफुल। यू नो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे हाउ आर यू रेजोनेटिंग विद दिस। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं 1-on-1, ठीक है, टू नो मोर, टू नो इन डेप्थ, टू कनेक्ट 1-on-1, और एनी गाइडेड मेडिटेशन, हीलिंग, कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं आपकी जर्नी में आपकी मदद कर सकती हूँ, सो यू कैन book a session with me, go in the description box and you will find all the details. I leave you with that. God bless you. Have a very, very beautiful year ahead. Take care. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है इस खूबसूरत एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, सो देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंट अर्जेंट गाइडेंस मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर योर 2026। ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 2 immediately I'm sensing a soul who is still calm एंड जो कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रूथ्स रिकॉग्नाइज कर रही है। ओके, एंड आप लोग जिस डेक की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, दिस इज द सोल पाथ डेक, सोल लाइट डेक। एंड मुझे लगता है कि एक रीजन है दैट यू गॉट अट्रैक्टेड टू दिस डेक, बिकॉज इस डेक की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। जब से ये डेक भी मेरी लाइफ में आया है, आई फील ऑलवेज लाइक मैं हमेशा इस डेक से तब रेजोनेट करती हूँ जब मेरी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें होने वाली होती है, कुछ रियलाइजेशंस, कुछ अवेकनिंग एनर्जी, जहाँ पर मैं अपने भीतर बहुत स्टिल महसूस कर रही हूँ, जहाँ पर मैं शांत हूँ, जहाँ पर मैं जिंदगी से लड़ नहीं रही हूँ, जहाँ पर मेरे अंदर एक अलग रियलाइजेशन, एक अलग कामनेस है, राइट। तो यही मैसेज मेरी पाइल नंबर 2 के लिए भी है, दैट डिवाइन इज वांटिंग यू टू सरेंडर एंड डिवाइन इज वांटिंग यू टू नो दैट यू आर मूविंग, ठीक है, आप मूव कर रहे हैं थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड। दिस इज लाइक इन बिटवीन, ठीक है। हम इसमें है, हम किसी चीज से निकले भी नहीं है और किसी चीज में हम पूरा जंप भी नहीं किए, राइट। सो वी आर समवेयर इन द मिडल, हम कहीं बीच में नेविगेट कर रहे हैं, राइट। सो आई एम फीलिंग लाइक यू विल बी गाइडेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं फील करना है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट या आपके पास कोई होप नहीं है, बिकॉज उन मोमेंट्स में जब आप फील करेंगे दैट एवरीथिंग इज डार्क या यू डोंट नो कि क्या करना है, कहाँ आगे जाना है, दैट टाइम योर इनर गाइडेंस प्लस आई फील डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स विल सपोर्ट यू अ लॉट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 2। लेट्स सी फॉर माय पाइल 2s connecting to the energy of collective पाइल नंबर 2s. What is it that they need to know? Okay. I cannot tell you. Thank you angels. मतलब जब भी इस तरीके की चीज होती है ना, I am so grateful to divine पाइल नंबर 2. मैंने आपको क्या कहा, I feel some stillness coming. मैं आपको दिखाती हूँ। जो कार्ड हमारे पास गिरा है वो है meditative stillness. Okay, this is the card
दिस इज द मेडिटेटिव स्टिलनेस। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपकी एनर्जी में ट्यून इन करते हुए ही मुझे ऐसा लग रहा है एक सोल जो शांत हो चुकी है, जो केओस में नहीं है, जो किसी से लड़ना नहीं चाहती है, जो अपने स्वयं में आना चाहती है और जो इस बात की recognition चाहती है कि that soul is ascending some of the earth karmic lessons. Literally, thank you angels, thank you. मतलब मैं बोल नहीं सकती कि मैं like the cards just confirmed it. मुझे और कोई बोलने की भी जरूरत नहीं है, right? So we'll go one by one. हमारे पास बहुत deep cards आए हैं and there is a lot that you need to know pile number 2. So embrace stillness to cultivate mindfulness and deep presence. Serenity, mindfulness and presence. मैंने जो आपको बात बताई, जैसे amethyst को भी जैसे मैंने टच किया, I just felt this higher elevation, this higher vibration, the Shakti awakening. Pile number 2. Amazing. We have spiritual rebirth. Okay, spiritual rebirth का कार्ड है. मैंने आपको क्या बोला? You're going through a transformation, you're going through a rebirth. ठीक है, आप पुराने से बाहर निकले, नए में आप आए हैं एंड दिस रीबर्थ प्रोसेस. एम्ब्रेस स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर प्रोफाउंड रिन्यूअल एंड एनलाइटनमेंट. अवेकनिंग, रिन्यूअल, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. मुझे लगता है आप किसी और पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, बिकॉज अगर आप हुए हैं ओके तो वो पाइल भी देखिए, बिकॉज आई फील लाइक something else is also going on in your life and you have a lot of important messages. Pile number 2. But meditative stillness, spiritual rebirth. हमारे पास है पहला कार्ड जो आया था, दैट इज सेल्फ एम्पावरमेंट. ठीक है, सेल्फ एम्पावरमेंट. एंड वी हैव ब्लेसिंग्स ऑफ द सेलेस्टियल. वाओ, ब्लेसिंग्स ऑफ द सेलेस्टियल. एम्ब्रेस द सेलेस्टियल बीइंग्स एंड deeply feel the universe sacred guidance and support. Amazing. We have self empowerment. Empower yourself to ignite inner confidence and achieve your goals. Empowerment, confidence, strength. Pile number 2 is beautiful energy. Beautiful energy. Beyond illusions. Go beyond illusions to confront the true self and the world. Illusions, reality, breakthrough. That is where we are. That is where you are, pile number 2, before moving into your 2026. ओके pile 2, लेसन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. आप ये बात जानते हैं, ठीक है, आप ये बात जानते हैं कि जो लाइफ आप जी रहे हैं आप उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं. जो आप किसी को समझा नहीं सकते, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं स्पिरिचुअलिटी में, ऐसा गाइडेंस आप फील करते हैं. यू आर अ वेरी गिफ्टेड सोल, पाइल नंबर 2. ठीक है, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट और अपने आप को बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है कि जस्ट बिकॉज कि आपकी सिचुएशन अभी मुश्किल है या जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू समथिंग जो आप किसी को नहीं समझा सकते हैं, जो एक टफ टाइम है, जो आपको चैलेंज कर रहा है, दैट डजंट मीन कि यू आर नॉट गिफ्टेड. और वो ये चीज़ नहीं कहता है कि यू आर लेस इम्पॉर्टेंट टू यूनिवर्स. इन फैक्ट दैट इज टेलिंग कि ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हुई हैं दैट इज फॉर योर अवेकनिंग. पाइल नंबर 2. एंड यही आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज है. आई सी अ फिनिक्स राइजिंग. माय गॉड, पाइल नंबर 2. मैं इतना इस डेप्थ में और इस इमेजेस में खो सकती हूँ लिटरली. आप लोगों के लिए फिनिक्स इज अ साइन. आप लोगों के लिए यू आर कनेक्टेड टू स्टार सीड्स, एंसेस्टर्स, guides, angels. You're connected to meditation, Buddha energy, enlightenment, awakening, realizing that you are not this body, not even the mind. यही तो माया है, यही illusion है, beyond illusion and self empowerment. हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज ने, बाहर की माया ने आपको इतना भ्रमित करने की कोशिश की जैसे कि आप अपने ऊपर सवाल उठाने लगे कि आप कौन है, क्या है, क्या आप कभी अच्छा भी कर सकते हैं, क्या आपके साथ कुछ मिराकल भी हो सकता है. बट पाइल नंबर 2 मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, डू नॉट एवर बिलीव दैट यू आर अलोन. पाइल नंबर 2, लेट मी रिपीट, डू नॉट एवर बिलीव दैट यू आर अलोन. क्योंकि आप अलोन, आप अकेले, उदास एंड सेपरेट नहीं हो. एवरी मोमेंट, ठीक है, जब भी आपको अकेला लगा, उदास थे आप, celestial beings have been showering their blessings. celestial beings यानी दिव्य चेतनाएं, एसोटेरिक ग्रुप, ठीक है, हमारे जो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ थे, वो हमेशा आपके साथ है,
वो हमेशा आपके साथ है, बिकॉज यू आर अ वेरी डिफरेंट सोल, यू आर अ रेयर सोल पाइल नंबर 2। और मैं डेफिनेटली स्ट्रांगली फील कर रही हूँ 2026 इज अबाउट स्टेपिंग इनटू योर स्पिरिचुअल पावर एंड इंटीग्रिटी, stepping into your spiritual power and integrity, stepping into your inner essence, stepping into sacred knowledge। मैं देख रही हूँ you're learning about quantum physics, manifestation, astrology, tarot, reiki, crystal, different kinds of healing, meditation। आप में से बहुत सारे लोग आप अपने कोई मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, यू कैन टेक योर ओन वर्कशॉप्स, यू विल बी स्टैंडिंग एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेल्फ इन 2026। और ये तभी होगा जब आप एक ब्रेक थ्रू है आपकी जिंदगी में, जिसको आप क्रॉस करके, एक दीवार है जिसको आप क्रॉस करके इस आगे की डेस्टिनी में जाएंगे। और आपको ये बात पता है कि कुछ तो ब्लॉकेज है आपके रास्ते में जो आपको एक छलांग लगाने नहीं दे रहा है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, एंड यू नो इट वेरी वेल। देयर इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ स्टॉपिंग यू, एंड मुझे लगता है कि आप उसको पुश करेंगे। और वो बहुत थोड़ी सी है ना, जिसको कहते हैं भयानक चीज़ें, भयानक इन द सेंस इट्स टफ, क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर जैसे मैं विजुलाइज कर पा रही हूँ आपके रास्ते पर है और आप उसको अकेले ढकल रहे, बट वो पत्थर उस खाई से गिरने ही वाला है, ठीक है। तो थोड़ा और पुश करने की आपको ज़रूरत है, और वो पत्थर जो है बड़ा सा, जो ब्लॉकेज जो भी है, दैट इज जस्ट गोइंग टू फॉल ऑफ, वो कट हो जाएगा आपके लिए। एंड जैसे वो कट होगा, योर रीबर्थ विल हैपन पाइल नंबर 2। आपका रीबर्थ होगा, आप एक अपने अलग ही सेल्फ में ट्यून इन करने वाले हैं, अपने एक अलग ही सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। तो अभी अपने आप को जज मत करिए पाइल नंबर 2। दिस इज द ओनली मैसेज दैट आई वांट टू गिव यू। गॉड्स गाइडेंस फॉर यू इज डू नॉट जज योरसेल्फ, डू नॉट थिंक दैट यू आर नॉट गुड इनफ, डू नॉट थिंक कि आपका कभी ग्लो अप नहीं होगा, आपका कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आपको वो अचीवमेंट आप वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैं देख रही हूँ दैट इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। बिकॉज ऐसा नहीं है दैट ऑब्स्टैकल्स विल नॉट कम, ऑब्स्टैकल्स विल कम, बट यू विल बी सो स्ट्रॉन्ग कि आप उसको ओवरकम करना इतना आसानी से सीख जाएंगे। आई वॉन्ट टू टेक अ कार्ड फ्रॉम द सीक्रेट ट्रैवलर, ठीक है। लेट्स सी एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू नो। फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स, बट ये कार्ड हमारे पास रिवर्स में आया है, ओके। एंड ओके, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू कि आपको बहुत दूर जाना है अभी लाइफ में, ठीक है। अभी आपका टाइम नहीं है, अभी दिस इज नॉट व्हाट यू हैव जस्ट सीन। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा बचा ही क्या है मेरे लिए, हो गया, अब क्या ही हो सकता है मेरे साथ, अब तो हो सकता है आप में से कुछ लोग यूर थिंकिंग कि मेरी एज भी हो गई है, आई एम मे बी लाइक, इस एज में थोड़ी ना कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कुड बी 40 प्लस, एंड आप सोच रहे होंगे अभी थोड़ी मेरी लाइफ में प्यार आ सकता है, अभी थोड़ी मेरा करियर बन सकता है। यू कुड बी 50 प्लस, यू कुड बी थिंकिंग कि अभी तो कुछ, अब लाइफ में सब खत्म हो गया है, अब कुछ बचा नहीं, अब कौन सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। नो, नॉट लाइक दैट। और यू कुड बी 20 एंड यू मस्ट बी थिंकिंग इतने से उम्र में जिंदगी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए, अब क्या ही बचा है। So don't think like that, pile number 2. Do not think like that, because you're made for so much. Oh my God, pile 2. काश मैं आपको बता पाती, like I'm sensing gold, luxury. I'm sensing abundance. I'm sensing overflow of money, of abundance. Of love, of passion, of pleasure, enjoying life. एक बात आप मुझे बताइए, we all talk about life and so much मोर, बट कितने लोग जिंदगी को जी रहे हैं? हार्डली कोई, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं, हम हमेशा भविष्य में है या अतीत में है। तो 2026 फॉर यू इज अबाउट लिविंग एंड सेवरिंग दोस मोमेंट्स। बहुत ब्यूटीफुल पल आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, एंड आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू ट्रैवल फार अवे प्लेसेस। बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज फॉरेन ट्रैवल, अब्रॉड ट्रैवल, ट्रैवलिंग सोलो, ट्रैवलिंग विथ योर लव्ड वन, ट्रैवलिंग जस्ट ओवरऑल चेंज, एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट आप खुद ही के साथ खुद का आपका सामना होगा। यू विल कन्फ्रंट योर सेल्फ एंड आप खुद की ही स्ट्रेंथ देख के खुद के ऊपर प्राउड फील करने वाले हैं, पाइल नंबर 2। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट कन्फ्रंटिंग योर शैडो। अभी अगर कोई क्रिटिक आपके दिमाग में है जो खुद को आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे नीचे खींच रहे, कोई चीज़ मुझे, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, आपको उसका भी सामना करना है। देयर इज सम शैडो सेल्फ जिसका सामना आपको करना है, ओके, इन 2026। एंड अभी भी आप ये फील कर रहे होंगे, वी हैव डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर। आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 2, ठीक है, कि आपको दिख रहा है देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू क्लियर बिफोर यू मूव इनटू दिस डेस्टिनी, बट ये सब आपके लिए है। गेट रेडी फॉर इट, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई इल्यूजन आपको क्रॉस करना है, पार करना है, यू नीड टू मेक अ डिसीजन
पाइल नंबर 2 और ये डिसीजन आपके बहुत अंदर से आ रहा है, बिकॉज आई सेंस दैट दिस स्पिरिचुअल एलिवेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेडिटेटिव स्टिलनेस, ध्यान में अपने आप को जानना, गहराई में उतरना, ठीक है, इन सेलेस्टियल बींग्स को ध्यान में महसूस करना, ऊर्जा ऐसी महसूस करना जो आपको पूरा बदल दे, जैसे आपके ऊपर उनकी, ईश्वर की, प्रभु की, इन डिवाइन एसोटेरिक ग्रुप की ब्लेसिंग्स बरस रही हो. And your rebirth is destined to happen, pile number 2. It is destined to happen. Okay? And we have protected by angels. Last card, you are cherished by angels. जैसे मैंने आपको बताया, आप अकेले नहीं है pile number 2. I think आप pile number 1 से भी attract हो सकते हैं, ठीक है, I don't know, या pile 4 से, I have not yet seen, but I feel like आपको मैसेज है just grateful रहो लाइफ में, जो भी हो रहा है आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है. जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे उतना प्योरीफाई होते जाएंगे, बिकॉज आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल हो. स्पिरिचुअल सोल्स की यात्रा आसान नहीं होती है, और संसार में तो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, राइट. अध्यात्म में भी कठिन होती है, संसार में भी, बट ऐसे लोगों के पास ना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो है ईश्वर की, गुरु की कृपा. और चाहे आपकी जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें आई हो, आएंगी या आ रही थी, पाइल नंबर 2, जो सबसे बड़ा मिराकल आपको सब चीजों से पार लेकर जाएगा वो है गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा. पर वो कृपा हम तभी उस चीज का एहसास कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतना समर्पण हो कि जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और मैं अपने आप को और शुद्ध करूंगी, मैं अपने आप को और प्योरीफाई करूंगी. आई विल एक्सेप्ट व्हाट गॉड इज गिविंग मी, आई विल नॉट फाइट. क्योंकि एक बार जब अपने आप को, जैसे कहते हैं महाभारत में भी, अर्जुन ने जब अपने जो रथ का सारथी कृष्ण को बना लिया, तो फिर अर्जुन को जो है बार बार नहीं सोचना है कि कृष्ण जो रथ यहाँ मोड़ रहे हैं कि वहाँ मोड़ रहे हैं, कि कितना तेज चल रहे हैं, कि कहाँ जा रहे हैं. सिमिलरली आपके लिए, कि अगर आपने एक बार अपने जीवन का रथ, अपने सारथी ईश्वर को, परमात्मा को, डिवाइन को, गुरु को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको बनाया है, एंजल्स को बनाया है, तो ट्रस्ट कि वो आपका ख्याल दूर से रख रहे हैं, ट्रस्ट कि दिस इज अ जर्नी, ट्रस्ट दैट देयर इज अ डिवाइन प्लान. पाइल नंबर 2, राइट, ब्यूटीफुल मैसेज. ओके, रिस्क फॉरवर्ड, आगे जाना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है. पाइल नंबर 2, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ आपके साथ आगे होने वाला है जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया. ट्रैवल, मीटिंग न्यू पीपल, एनकरेजिंग न्यू पीपल. पाइल नंबर 2, इवन स्पिरिचुअल रेल्म्स में ऐसे अनुभव जो आपको पहले कभी नहीं हुए आज तक. सो गेट रेडी फॉर थिंग्स दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर. पाइल नंबर 2 इज वेरी ब्यूटीफुल, बट यू हैव टू क्रॉस दैट, ठीक है, एंड देन these things are there for you. And at the end of it all, pile number 2, I'm sensing your angels are going to be very proud of you, कि वो दूर रहकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं. वो आपके सिचुएशन में आप में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आप चाहते हैं आप सीखे. यू बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ. आई डोंट नो किसको सुनना जरूरी है. यू बी योर ओन मास्टर, यू बी योर ओन मास्टर. दैट्स वाई दे आर नॉट इंटरफेयरिंग. दैट्स वाई आपको लगता भी होगा कि आप गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज यूनिवर्स, एंजल्स वांट यू टू बी योर ओन मास्टर. And that is their love, that is a little bit tough love for you. But जब भी आपको ज़रूरत होगी, वो सबसे पहले आपके लिए लड़ेंगे. इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टीम आपको सपोर्ट कर रही है. पाइल नंबर 2, ब्यूटिफुल एनर्जी. Thank your spirit team, pile number 2, because they are really supporting you, loving you in the astral, and giving you so much power and so much positive energy. राइट, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी सिचुएशन हो, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, हेल्थ वाइज, दे विल नेवर लेट यू फॉल, एंड वो कभी आपको भटकने नहीं देंगे. दे विल ऑलवेज गाइड यू बैक टू योर ट्रूथ. ओके, एंड जस्ट ट्रस्ट कि ये सब कुछ एक डिवाइन प्लान के लिए हो रहा है. ओके, ब्यूटिफुल. एंड एट द एंड ऑफ इट यू विल बी विक्टोरियस. लाइक आप जीतेंगे, आप इस सब से पार उठेंगे. अगर आपको ऐसा लगता है आप कभी इस सब से बाहर नहीं निकल सकते, दैट इज रॉन्ग. ओके, दिस रीडिंग, दिस मैसेज इज फॉर यू माई लव, कि आप इस सब से बाहर निकलेंगे, और जैसे आप अभी है वैसे नहीं, ट्रांसफॉर्म होकर, पूरी तरह रीबर्थ होकर. राइट, अमेजिंग, वेरी ब्यूटिफुल. लव वाइज ऑल्सो आई सी लव कमिंग इन योर लाइफ, राइट, यू मीटिंग योर, एज अ रिजल्ट कि आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लव विल ऑल्सो मिरर दैट टू यू. सो आप अकेले नहीं हैं, आगे बहुत सारी खूबसूरत चीजें आपके लिए है. पाइल नंबर 2, ब्यूटिफुल रीडिंग. वन लास्ट मैसेज आई वांट टू टेल यू इज कि अगर किसी चीज का आपको इंट्यूशन आ रहा है ना पाइल 2 की, ये चीज चेंज करनी है, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसको उसी वक्त सीधा करो, क्योंकि दैट इज योर एंजल्स टेलिंग यू. बिकॉज डोंट इग्नोर कि अगर आपको लग रहा है नहीं, आई डोंट नीड टू ट्रस्ट दिस, मुझे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सो ट्रस्ट दैट.
और इसका ये मतलब भी नहीं कि आप रिस्क ना लें, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्ड है हमारे पास, टेक रिस्क एंड वी ऑल्सो हैव डिस्टेंट थंडर, मतलब कोई चीज दूर से समझ में आ रहा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे अपना रूट चेंज करना चाहिए, मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए, दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू विल हैव, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर कुछ अप्स एंड डाउन आ रहे तो गिव अप नहीं करना। आई होप यू विल, मतलब आप समझ रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड वो आपका इंट्यूशन अच्छे से आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। आई सी ट्रैवल फॉर सम रीजन, strong travel for you, right? So Pisces, this is everything that I'm having for you. I will leave you with that. Thank you so very much for connecting. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विशेस लिखें, साथ में let us all manifest, you know, the highest outcome for everyone. Thank you so much. God bless you. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 3 चुना है इस डेक के साथ में विद द ब्यूटीफुल सनस्टोन, सो दिस इज योर रीडिंग। ब्यूटीफुल चॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये डेक मैंने लिया था, यू नो, ऑब्वियसली कि मुझे ये डेक, ये मैसेजेस भी बहुत पसंद है। द कंसेप्ट आई लाइक वेरी मच, दिस इज अ सीक्रेट ट्रैवलर। पर जो सबसे ज्यादा मुझे इस डेक में चीज अच्छी लगी थी वो था इसका बैक ऑफ द डेक, यू नो, डिजाइन प्रिंट। और जब मैंने इसको देखा था आई वाज लाइक आई डोंट केयर, मुझे ये चीज, मुझे ये डेक चाहिए, आई वॉन्ट इट, आई नीड इट, यू नो। सो आप भी एक रीजन के लिए इस डेक से अट्रैक्ट हुए हैं, ओके, एंड देयर इज समथिंग विद इन यू व्हिच टेल्स मी पाइल नंबर 3 दैट यू आर गोइंग टू, यू नो, ब्यूटिफाई योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं 2026 में। आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, योर ब्यूटी, योर हेल्थ, योर करियर, क्रिएटिविटी। समथिंग इज टेलिंग मी दैट 2026 आपके लिए एक आर्टिस्टिक वाइब के साथ आ रहा है, यू नो, लाइक आपके लिए एक बहुत न्यू, यू नो, न्यूनेस लेकर आने वाला है। एंड यू आर चेंजिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मे बी योर स्टाइल, जैसे आप दिखते हैं, मे बी योर हेयर कट, मे बी समथिंग दैट यू आर गोइंग टू चेंज, दैट यू आर गोइंग टू, यू नो, फाइंड कि आप अट्रैक्टेड है उस चीज की तरफ। एंड आई फील अगर हम स्पिरिचुअल हिसाब से बात करें, देयर इज समथिंग कि दैट यू विल डिसाइड जो आपको दूसरे लोगों से स्टैंड आउट करे, ठीक है। तो सनस्टोन भी आपने चूज किया है, सो इट इज दैट एनर्जी जहां पर आप दूसरे लोगों से, यू आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड, सो यू आर डूइंग समथिंग, आप ऐसी कुछ चीज कर रहे हैं, कुछ चेंज आपके अंदर होने वाला है कि जो आपको दूसरों से अलग बनाने वाला है। इंटरेस्टिंग ना। उसी के साथ आपके रीडिंग के लिए मैं टैरो के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ, ओके। लेट्स सी दिस वन, 6 of Swords, beautiful. Moving on, okay. Pile number, please, you're moving on from something. 3 of Wands, beautiful. Let's see, Lovers or Ace of Wands. Pile 3s, pile 3s. 2026, pile 3s. What's the message for them? One last card. गाइस, मैंने आपको क्या बोला, यू आर गोइंग टू डू समथिंग कि आप दूसरों से स्टैंड आउट करने वाले हैं। हमारे पास 6 of Wands का कार्ड है, एंड ये कार्ड लिटरली बात करता है स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड। आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि एक यहाँ पर पर्सन है जो कोई चीज जीत के आया है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड काइंड ऑफ ही इज लाइक आई वांट टू मेक एवरीवन, यू नो, अ लिटिल बिट लाइक, यू नो, आई वॉन्ट टू शो ऑफ अ लिटिल बिट। मैं दूसरों को थोड़ा इम्प्रेस करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू शो कि आप उस एनर्जी में है कि लुक ये मैंने गेन किया है, लुक ये मैंने अचीव किया है, लुक लाइक आई हैव अचीव दिस, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी सम फॉर्म ऑफ ग्रेट अचीवमेंट एज वेल, ओके। आई एम सेंसिंग पाइल नंबर 3, आप वो लोग हो ना जिन्होंने बहुत दर्द अपनी जिंदगी में झेला है, बट आप दूसरे पाइल से इस सेंस में थोड़ा सा अलग हो कि आप उस दर्द से काफी हद तक ओवरकम कर चुके हो, ठीक है। लाइक वो चीज अब आपको इफेक्ट नहीं करती, वो चीज अब आपको इन्फ्लुएंस नहीं करती। सो यू आर काइंड ऑफ एट द वेरी लास्ट फेज, एंड ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन इन 2026, ठीक है। सो काफी चीजें आप हील कर चुके हो, काफी चीजें आप रिलीज कर चुके हो, काफी चीजें आप रियलाइज कर चुके हो, एंड ये टाइम आपके लिए है टू स्टेप इन योर पावर, बिकॉज दिस इज द लास्ट फेज ऑफ योर हीलिंग, जब हम हर चीज इंटीग्रेट करते हैं एंड यू आर लाइक, यू नो, रेडी कि आप ये सब चीजें दूसरों के साथ शेयर करो, यू नो, यू वर्क ऑन योर करियर, बिकॉज अब आपने कोई चीज पा ली है, कोई चेंज बना लिया है, कोई रियलाइजेशन किया है, अब टाइम है उसको दूसरों के साथ शेयर करने का, अब टाइम है, यू नो, टू डू समथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया, हैव यू नोटिस्ड पाइल नंबर, मैंने अभी दूसरे कार्ड्स देखे नहीं है, बट हैव यू नोटिस्ड पाइल नंबर
थ्रीज, मैंने आपको बोला कि ये साल आपके लिए क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक होने वाला है एंड वी हैव मैक्सिमम वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास बैक ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, और सिर्फ 2 ऑफ वॉन्ड्स नहीं है हमारे पास लिटरली एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, वी ऑल्सो हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो wands are about creativity, wands in tarot are about passion, about fire, क्योंकि आपके look how in sync sunstone आपने चूज किया है, which is more about your masculine force in the sense कि I want to make something happen, मुझे इस दुनिया में कुछ क्रिएट करना है, मुझे अपना ब्रांड खड़ा करना है, मुझे I want to be famous, I want to do something कि जो मैं अपने विजन को, अपनी आइडियाज को लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, I am expanding, I am reaching new people. This is one very very strong message about your 2026. Let's see your other cards. We have the 4 of cups, okay, and we have the judgment. Beautiful energy. Pile number 3 is angels are going to give you a wake up call. एक wake up call, एक awakening energy है आपके लिए, ठीक है। and you know it कि आपको अब आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं मुड़ना है। pile number 3, आपको पीछे नहीं देखना है, आप ऑलरेडी पीठ कर चुके हो अपनी। ओके, when I see the 6 of swords, like me as a reader, ठीक है, जब मैं 6 of swords को देख रही हूँ, ये इंसान की पीठ मेरे तरफ है। जब भी टैरो में किसी की पीठ हमारे तरफ होती है पूरी तरह, that means that person is focused on something else, okay, that person does not wants to stay in this kind of energy। वो अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, वो अपने लेसन्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चा है और उसकी वाइफ है, that means that you are carrying your wisdom, you are carrying your experiences, you are carrying even you know the support and good things with you। जो चीज आपके लिए है, जो चीज आपको सर्व करती है, जिसको आपको आगे लेके जाना है, आप उन चीजों को आगे लेके जा रहे हो, बट अदर थिंग्स जो ये वेवी एनर्जी है, यू नो दैट वाज नॉट सर्विंग यू, आप उस सबको पीछे छोड़ रहे हो, आप उस सबको लेट गो कर रहे हो, विच इज वेरी पॉजिटिव। ओके, पाइल नंबर 3, 4 ऑफ कप्स, आप अपने में फॉर नो रीजन उदास हो, ठीक है। लेट मी टेल यू, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी हमारे पास भी ये है कि रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, लवली, ठीक है। आप बहुत ज्यादा नहीं पास्ट के बारे में दुखी हो कि हाँ ऑब्सेसिवली पास्ट में अटके हुए हो, क्राइम, जैसे मैंने बताया हीलिंग का लास्ट फेज है, बट इट ऑल्सो नीड्स यू नो कि अब उन चीजों से एक्सपेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है जो चीजें जा चुकी है। पाइल नंबर 3, ये मैं सबकी इसमें थीम देख रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2, इवन पाइल 3, देयर इज लाइक एंजल्स आर वांटिंग अस, यू बेटर नॉट लुक इन द पास्ट, लेट द पास्ट गो, बिकॉज मुझे लगता है 2025 वाज अ वेरी कार्मिक ईयर, ठीक है। जब हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे साल की, तो हम डेफिनेटली देखेंगे कि व्हाट 2026 इज ब्रिंगिंग, बट 2025 बहुत ज्यादा कार्मिक साल था, बहुत ज्यादा कार्मिक साल था, विद लॉट ऑफ डिलेज एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोसेस। मतलब इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। बट आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज नथिंग टू बी सैड अबाउट, देयर इज नथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड अबाउट। पाइल नंबर 3, मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा है मुझे आप क्यों दुखी हैं या आप क्यों इतना सोच रहे हैं, बिकॉज अगर आप उसी पेड़ के नीचे बैठ के उसी चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप दुखी होंगे, पर अगर आप उठ के आप उस पेड़ को छोड़ के आप दूसरी जगह एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, सो आपको पता चलेगा कि वो पेड़ तो कुछ नहीं है, आपके लिए पूरा बगीचा है, परमात्मा ने रखा हुआ है, पूरा गार्डन है, एंड इट इज टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ योर डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ समटाइम्स इमोशनली फीलिंग नम, तो हो सकता है आप एक्साइटेड नहीं फील कर रहे हो, मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो, बट ये अभी की एनर्जी है, दिस इज वेरी सून गोइंग टू चेंज। पाइल नंबर 3, आई एम टेलिंग यू, आपकी रीडिंग में भी देखो मैं कितना एक्साइटेड और एकदम कॉन्फिडेंट होके बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे जिस पाइल की एनर्जी होती है मुझे लगता है मैं वैसी हो जाती हूँ। सो आपके लिए ये मैसेज है पाइल नंबर 3 दैट जजमेंट एंड द 4 ऑफ कप्स, देयर इज समथिंग जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, दैट यू आर नॉट सीइंग। हो सकता है आपका खुद का पोटेंशियल, हो सकता है आपका खुद का क्रिएटिविटी, आइडिया, देयर इज समथिंग जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, बट जजमेंट के साथ में देयर इज गोइंग टू बी एन अवेकनिंग, लाइक अ रीबर्थ, लाइक अ रियलाइजेशन जो आपके अंदर हो। मे बी इट विल बी इन अ मोमेंट कि अच्छा मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब में इसके बारे में सोचने के लिए मेरी लाइफ नहीं है, मुझे चेंज करना है, आई वांट टू मूव, आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। आई सी 2026 इज अबाउट टेकिंग लॉट ऑफ एक्शंस। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, यस मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग लव के बारे में जानना चाहते हैं, लवर्स कार्ड को देख के मैं उस पर आऊंगी, बट पहले मुझे लगता है ये चीजें आपको बतानी जरूरी है। आई सी दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, अपने आप को बंद मत करो, अपने आप को वापस उस डिप्रेशन में, उस ओल्ड काइंड ऑफ वेज में मत जाने दो, अपने आप को वापस बंद मत करो, अपने आप को क्लोज ऑफ मत करो, ठीक है। अपने आप को खोलो, ओपन योर हार्ट, देयर इज नथिंग दैट यू हैव गॉट टू लूज। कुछ आप खोने वाले नहीं हो, कुछ आपके साथ नेगेटिव होने वाला नहीं है, ठीक है।
कुछ भी आपके साथ गलत होने वाला नहीं है, इस बात को आप थोड़ा ट्रस्ट करो पाइल नंबर 3, स्पेशली इन लव। लाइक आई फील लाइक कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिलेशनशिप, कुछ ऐसा है जो आपके सामने है, ठीक है, इट कुड बी करियर, इट कुड बी एनीथिंग, बट फिर भी मुझे लग रहा है आप उसको ले नहीं रहे हो, जबकि चाहते आप हो कि ये चीज़ हो, पर आप उसमें जंप नहीं कर रहे हो। एंड आई सी दैट चेंजिंग। अगर ये इशू था आपके साथ में कि आप ऐसा सोच रहे थे कि आप चाहते तो है सब करना बट हो नहीं पा रहा है, बिकॉज आप फील नहीं कर रहे हो, नॉट फीलिंग द ड्राइव, यू नॉट फीलिंग मोटिवेशन, आप बार बार पास्ट की चीज़ों में जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एंजल्स का आपको मैसेज है, क्लियर द पास्ट। काफ़ी हद तक आप क्लियर भी कर चुके हैं, एंड हील द प्रेजेंट। अभी इस मोमेंट को हील करने की ज़रूरत है, अभी में होप ढूंढने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे आगे बढ़िए। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यू विल फाइंड द ड्राइव, यू विल फाइंड द मोटिवेशन, यू विल फाइंड द लव, ठीक है। आई फील लाइक यू आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ फेम। आई सी, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर बीइंग लाइक द फेस ऑफ अ ब्रांड, एंड आई फील लॉट ऑफ सोशल मीडिया फॉलोइंग विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है जहां पे भी आप जाएंगे, पीपल विल टर्न बैक एंड सी, ओह शी स्टैंड्स आउट, देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज मुझे लगता है देयर विल बी समथिंग इन योर फिजिकल। आपकी एनर्जी तो अलग है, बट पाइल नंबर 3 2026 में यू विल डू समथिंग अबाउट योर बॉडी, योर ग्लो अप, कुछ आप चेंज करेंगे। आई डोंट नो, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप टैटूज भी बना सकते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी मच अबाउट यू नो क्लासी वाइब। तो कुछ तो आप ऐसा अलग कर रहे हैं जिससे आप बहुत एक अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं, प्लस आप यू नो आप बहुत सारा अटेंशन भी लोगों का ले रहे हैं। लाइक यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन यू, लोग आपको जानना चाहेंगे कि आप क्या हो, कैसे हो, यू नो यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ सोल्स, एंड आई फील लाइक यू विल बी सक्सेसफुल इन 2026। आपके लिए सक्सेस का साल है, एंड यू डोंट हैव टू, प्रोवाइडेड कि आप सोच में बैठे नहीं हो, यू टेक एक्शन। आप सिर्फ एक्शन लो, आप बैठे मत रहो, सोचो मत, बिकॉज आई फील यू विल हैव एन अवेकनिंग एंड यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। तो वो सब पेन, ट्रॉमा सब कुछ हो चुका है, अभी टाइम है टू कम एंड स्टार्ट योर लाइफ बैक। पाइल नंबर 3, ओके। कमिंग बैक टू द लवर्स रीडिंग है हमारी, सबसे पहले शुरू हुई है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, लवर्स, ठीक है। हाँ, लविंग एनर्जी, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए कि अगर आप सिंगल है, यू आर गोइंग टू meet your soulmate, ठीक है। You are definitely going to meet the one, you are definitely going to meet your love। जो भी आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, ठीक है ना, प्यार में हो, आपको वैसा पार्टनर मिले, रिलेशनशिप में, आई फील वो चीज़ें हो रही है, ठीक है, डेफिनेटली हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग लाइक यू फील उसमें जंप करने से आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, ये मैं फील कर रही हूँ, या घबराएंगे 2026 में बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। बट वो एक छोटा सा ऑब्स्टैकल है, इट विल नॉट स्टॉप योर डेस्टिनी। 2026 इज अबाउट कमिंग टुगेदर। इवन आप अपने पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विथ योर लव्ड वन, लाइक यू नो आप और आपके पार्टनर मिलकर कुछ कर सकते हैं। आई फील देयर इज दिस एनर्जी ऑफ यूनियन, कमिंग टुगेदर, लव एंड वर्किंग टुगेदर ऑन समथिंग। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है। आई एम सेंसिंग अ ब्लेसिंग विल कम इन योर लाइफ, ठीक है, ठीक है। गेट द बिगर पिक्चर, एंजल्स भी आपको बोलना चाहते हैं, अभी छोटी चीज में मत अटको, अभी इतने से ही जज मत करो, ठीक है। गेट द बिगर पिक्चर, गेट द बिगर पिक्चर, बहुत कुछ है आपके लिए। या कोई रिलेशनशिप है, वो बहुत पोटेंशियल रखता है, हो सकता है आप अभी उसको बस सरफेस लेवल से जज कर रहे हो कि इसमें क्या होगा, क्या है, यू नो मे बी इट्स जस्ट लाइक दैट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है वही रिलेशनशिप, दैट पर्सन, हो सकता है वही पर्सन आपके साथ टिल द एंड रहे, ओके। दैट पर्सन कुड बी योर लास्ट पर्सन जिससे आप अभी मिले हैं या मिल रहे हैं या मिलेंगे, यू नो। सो लव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। आई फील लॉट ऑफ पैशन इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। 2026 आपके लिए एक्साइटिंग ईयर होने वाला है। आई सी ट्रैवल, आई सी लॉट ऑफ गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, ट्रिप्स, वेकेशंस, एंड आई सी लाइक पीपल जस्ट, आपको ना लोग ऐसा दूर से आपकी लाइफ को देखेंगे और सोचेंगे कि वाओ लाइफ हो तो ऐसी हो, मतलब यू विल बी सो एक्सट्रोवर्ट एंड सो अप फ्रंट, ठीक है। आप, मुझे थोड़ी सी एनर्जी पाइल प्लीज आपकी ऐसी लग रही है कि यू नॉट अफ्रेड, ठीक है। अगर किसी को शो ऑफ लगता है दैट इज फाइन, बिकॉज ये मेरा एनर्जी, बिकॉज इतने टाइम से आपको इतना सप्रेस किया गया है बिकॉज ऑफ पास्ट एंड नेगेटिविटी कि अभी यू डोंट केयर। तो मैं ये एनर्जी में आपको देख रही हूँ दैट यू डोंट केयर, यू लिटरली डोंट केयर, एंड पीपल आर लाइकिंग दिस अबाउट यू, ठीक है। ये भी मुझे मैसेज लग रहा है। लेट्स सी वन लास्ट मैसेज, 2026. It's a beautiful reading, pile number 3. Beautiful reading. 5 of, अब मैं आपको थोड़ा evil और negativity से protect करूँ, 5 of swords, ठीक है, क्योंकि you know ये obvious है कि जब आप इतना ग्लो कर रहे हो, जब आप इतना even abundance हो, जब आप your
लिविंग विथ योर जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं टू मीट देयर लव ऑफ लाइफ, टू मीट देयर सोलमेट, उनके साथ रहना, साथ में लाइफ प्लान करना, साथ में चीजें करना, जब आप वो चीज फाइनली करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ जेलस पीपल। और ये जेलस पीपल मुझे आपके पास्ट से ही नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ऐसी दृष्टि रखते हैं कि इसका अच्छा नहीं हो, या आपके पीठ पीछे जेलस है आपसे। तो 2026 में आपको इस चीज का ख्याल रखना है। वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ लोगों को आपको लेट गो करना है, कुछ लोगों को आपको माफ कर देना है, जान के हो सकता है आपको हर्ट हो कि यार इस इंसान से मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट दैट पर्सन इज जेलस एंड जेलसी इज बिकॉज you have something that they don't have, right? So अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं because you have worked on it. So let that go, let the past people go, let कुछ toxic चीजें हैं, let them go. उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आपको evil eye, negativity इस सब से थोड़ा प्रोटेक्ट करिए, daily protect your aura. जब भी आप कुछ नया प्रोजेक्ट करने जाए, कुछ भी फेमस चीज आपकी हो रही, just protect, ये थोड़ा सा इशू है, it will get out of your way, but this is something जो आपको जानना जरूरी हो सकता है। इसकी वजह से कई बार वो नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है और आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, राइट? बिकॉज दैट एनर्जी वांट्स टू डिम योर लाइट, वो आपकी लाइट के ऊपर जीती है, और जितना आप हैप्पी जॉली रहते हो उतना आप उस एनर्जी को डिस्कार्ड करते हो। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एज सच विद द सन कार्ड, राइट? द ओनली थिंग इज यू हैव टू ओपन योर सेल्फ, ठीक है? आपको कुछ पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स और पास्ट के लोगों को लेट गो करना है, बिकॉज ये जो लव रिलेशनशिप में आपके लाइफ में देख रही हूँ, दिस इज न्यू लव। I don't see anything of the past for some reason. I don't see anything of the past. I see a new connection, new relationship, newness in your life. Sun card to end your reading. मैं आपको बताया, you are going to shine. You are going to shine like anything. Pile number 3. आपने sunstone choose किया है. मैंने आपके सामने कार्ड शफल किए, राइट? यू आर गोइंग टू बी शाइनिंग विथ योर लव, बिकॉज मुझे लग रहा है आपने लव में जो भी एक्सपेक्ट किया है ना, वो सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। पाइल नंबर 3, ओके? जो भी आप चाहते थे, जो भी आपने मांगा है, आपने चाहा है, आप रोए हो उस चीज के लिए। आई सी हायर कमिटमेंट, आई सी मैरिज, आई सी स्पिरिचुअल कमिटमेंट, आई सी कमिंग टुगेदर विथ योर पार्टनर, आई सी यू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, ठीक है? सो ये जो आपका अकेलापन, उदासी, इवन फाइनेंशियली ऑल्सो फीलिंग लैक, ये सारी लैक की एनर्जी जा रही है, इससे आपको ओवरकम करना है। टेक एक्शन एंड उदास नहीं होना है। अगर छोटे छोटे सेटबैक्स भी आए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको अकेला भी लग रहा है, उसमें उदास नहीं होना है, राइट? बिकॉज एवरी डे विल बी डिफरेंट फॉर यू, ओके? आप मून की एनर्जी से भी बहुत कनेक्टेड लग रहे हैं। पाइल नंबर 3, सन की एनर्जी तो है स्ट्रॉन्ग, बट आई सी मून की एनर्जी इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है? आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए देख रही हूँ मैं वेरी स्ट्रांगली। यू विल बी अबंडेंट, ठीक है? प्यार में तो अबंडेंस है, फाइनेंशियली भी अबंडेंस है, और फाइनेंशियली तो है, बट आई सी फेम, आई सी लाइक some change in you that is making you different from others. and कुछ लोग ना इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे 5 of swords से, कि यार ये इंसान इतना डिफरेंट, इतना ग्लो, इतना मतलब ब्यूटीफुल, हाउ? इस इंसान को अपने लाइफ का प्यार भी मिल गया, इस इंसान को इतना सब हो गया, कैसे हुआ? सो दीज आर सम जेलस नेगेटिव पीपल, उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ब्लेस देम, फॉरगिव देम, ओवरकम। उनके साथ अगर आप लड़ने लगेंगे सो वो एनर्जी और नेगेटिवली आपको अटैक करेगी। सो रिमेंबर कि थोड़ा टाइम अगर लेना है, इफ यू वांट सम ब्रेक लेना है, बट देन अगेन कम बैक, राइट? ब्यूटीफुल एनर्जी। वन लास्ट कार्ड हम इसमें देखेंगे एंड देन वी विल एंड योर रीडिंग, ओके? फाइनल नंबर 3, let's see one last card as guidance. Anything that pile number 3 needs to know, spirit, anything for them. Joy and delight. Open your heart to joy. Pile number 3, मैंने आपको क्या बोला? There is nothing that you need to worry. The time is now. Shout to the heavens with happiness. आपका टाइम आया है। Pile number 3, okay? Cleansing waters, purification activates vibrant life force. ये वही है जो मैंने बताया कि अपने आप को प्योरीफाई करो। डोरबेलॉजी, दैट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। पाइल नंबर 3, दैट्स अ कंफर्मेशन। अपने आप को ना रेजुविनेट करो। उन लोगों को सीरियसली मत लो, उन सेटबैक्स को सीरियसली मत लो। आप पानी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पर पानी हो, वहाँ पर टाइम स्पेंड करें अपना 2026 में, बिकॉज आई फील कि पानी आपको बहुत प्योरीफाई करेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। यू विल बी कनेक्टेड टू ड्रैगन फ्लाइज, लोटस, रोजेस, नेचर। मैं देख रही हूँ दैट यू आर गोइंग ऑन सम रिट्रीट जहाँ पर आप अपने आप को क्लेंस करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, एंड देन अगेन कम बैक इन योर light in your love, because 2026 में I see there's nothing that you have to worry. This is God's guidance for you. Pile number 3 is open your heart to joy. इस उदासी में मत रहो। Joy and delight. Sun card, okay? Joy and delight. इतना strict अपने mind में मत रहो. Your life is going to get massively beautiful.
मैंने आपको बताया कि यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग, राइट। रीडिंग के स्टार्टिंग में पाइल नंबर 3, यू आर गोइंग टू ब्यूटिफाई योर लाइफ। आपका जीवन खूबसूरत होने वाला है, रिच होने वाला है, अबांडेंट होने वाला है, लग्जरियस होने वाला है, राइट। एंड द टाइम इज नाउ। कल नहीं था टाइम और कल नहीं होगा, आज ही टाइम है, ठीक है। पाइल नंबर 3, जो करना है आज करना है, जो चेंजेस बनाने हैं आज बनाने हैं। स्टेपिंग इन टू लव, डू इट राइट नाउ, ठीक है। गोइंग समवेयर, ट्रैवलिंग समवेयर, डू इट राइट नाउ, ठीक है। द टाइम इज नाउ। आपके लिए 2026 में यही यूनिवर्स का मैसेज है। उसको डिले नहीं करना है, अपने उदासी में नहीं बैठना है। जो प्रोजेक्ट करना है, जो चीज करनी है, प्यार में भी, रिलेशनशिप में भी, anything that you want to do, anything that you want to take action towards, do it now. Take action. As long as आप पास्ट में नहीं अटक रहे हो, टेकिंग एक्शन, सब चीजें बहुत खूबसूरत है, ओके। शाउट टू द हेवेंस विद हैप्पीनेस। आपके बहुत सारी ड्रीम्स, ब्लेसिंग्स पूरे होने वाले हैं एंड आप एक बहुत अपने लाइफ की नई साइकिल शुरू करने वाले हो एंड सब कुछ पुराना आपके लाइफ से जाने वाला है। आई सी न्यू लव, दिस इज न्यू सोलमेट, ब्रांड न्यू पर्सन दैट यू जेन्युइनली डीपली लव। एंड दिस एक्सपीरियंस, ये जो प्यार में आपका एक्सपीरियंस है ना, दिस इज नॉट लाइक योर पास्ट। यू कैन ट्रस्ट, यू कैन जस्ट ट्रस्ट। मुझे लगता है किसी को सुनना जरूरी है। यू कैन ट्रस्ट एंड यू कैन शाउट विथ हैप्पीनेस, यू कैन डांस, यू कैन लेट गो। पाइल नंबर 3, यू कैन लेट गो, ट्रस्ट मी, यू कैन लेट गो, राइट। So I think this is everything that I'm having for you, pile number 3s. Thank you so very much for connecting. I am sending you all lots of love and light. मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है एंड टेल मी आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ताकि हम सब लोग एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी भेजें एंड हम सभी लोग अपनी लाइफ में हाईएस्ट आउटकम मैनिफेस्ट कर सकें। सो सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट एंड जस्ट खुश रहिए। दैट इज द ओनली मैसेज फॉर यू। जस्ट खुश रहिए, डांस करिए, हैप्पी रहिए, बिकॉज आप शायद पास्ट ने आपको ना खुश रहना ही आप भूल चुके थे कि खुश कैसे रहा जाता है। तो अभी आपके लिए टाइम है, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी, राइट। सो ब्यूटिफुल रीडिंग, सो ब्यूटिफुल रीडिंग, राइट। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए या कोई भी गाइडेंस के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, तो उसके सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। यू कैन बुक अ सेशन विद मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज किया है इस रेड जैस्पर क्रिस्टल के साथ एंड इस डेक के साथ, सो दिस इज योर रीडिंग, God's guidance message for you for your 2026. Now there is a reason कि आप इस डेक की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं एंड ये डेक, दिस इज वर्क योर लाइट, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ लाइट, oracle deck, एंड दिस डेक इज वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज जब मैंने ये डेक देखा था मुझे ऐसा लगा था इस दुनिया में इस डेक से खूबसूरत और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने सुंदर इमेजेस एंड द काइंड ऑफ आर्ट वर्क, आई विल शो यू जब आपके लिए कार्ड्स आएंगे तो, बट द काइंड ऑफ आर्ट वर्क ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे ना सोल से बात कर रही है, कोई चीज़ मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे रही है एंड जैसे कोई चीज़ जानती है, somebody is guiding me, okay, throughout this phase of जो भी सिचुएशन मेरे साथ है। सो दैट इज द रीजन पाइल नंबर 4 कि आप इस डेक की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आपके इंट्यूशन ने, आपकी इनर वॉइस ने आपको इस रीडिंग पे लाया है एंड सेम मैसेज मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ दैट आप लोग किसी चेंज से इस टाइम पे जा रहे हैं, बिकॉज आई सी ट्रांसफॉर्मेशन, आई सी लाइक दैट इज समथिंग कि दैट यूनिवर्स इज वांटिंग यू टू क्रिएट स्पेस फॉर, क्योंकि आपकी जिंदगी में समथिंग इज गोइंग टू एंटर, ओके। पाइल नंबर 4, कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है एंड इट इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, ठीक है। प्रैक्टिकली ऑल्सो कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है एंड आपके लिए मैसेज है कि देयर नीड्स टू हैपन अ चेंज एज वेल फॉर यू, ताकि आप उस नई चीज़ के लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी अच्छे चीज़ के लिए अपने जिंदगी में जगह बना पाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, अगर उस घर में कूड़ा है, बिखरा हुआ सब कुछ चीज़ें हैं, तो उस घर में कोई अच्छी चीज़ आ सकती है और अगर अच्छी चीज़ भी आएगी तो वो उसकी शोभा ही खत्म कर देगी, राइट। तो यही मैसेज आपके लिए है कि अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो, अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें, तो आपको जो अच्छा नहीं है अभी उसको तो हटाना पड़ेगा अपने लाइफ से, राइट। उन सब चीज़ों को तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। तो यही मैसेज है पाइल नंबर 4 आपके लिए कि यू नीड टू क्रिएट स्पेस। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत सोलफुल है, ऐसा प्यार चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा करियर चाहिए या ऐसी हेल्थ चाहिए, तो यू नीड टू क्रिएट स्पेस फॉर दैट। आपको उसके लिए जगह बनानी है। हाउ विल यू क्रिएट स्पेस? बाय लेटिंग द ओल्ड गो, बाय लेटिंग द थिंग्स गो जो आपको सर्व नहीं करती, राइट। सो
That being said, pile number 4, let us move to your reading, tuning into the collective energy. What is the message, Spirit? What is the message for pile number 4? What is the message? Alignment. Beautiful. ब्यूटीफुल 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 पहले प्रपोज। ये कार्ड हमारे लाइफ में तभी आता है जब मैंने आपको बात बताई कि एक चेंज बनाने की जरूरत है। और वो चेंज कैसे बनेगा? जब आप एक डिसीजन बनाएंगे टू लेट द ओल्ड गो। अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अगर आप एक बहुत सुंदर मूर्ति लेके आए हो, ठीक है, बहुत सुंदर, एक जैसे एक मास्टरपीस, एक बहुत सुंदर बुद्ध की मूर्ति है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यू गॉट अ ब्यूटीफुल बुद्धा फॉर योर लिविंग रूम। पर अगर आपकी लिविंग रूम में पहले से कोई चीज़ है जो नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही है, पहले से ही हो सकता है कुछ ऐसा, कुछ पेंटिंग है, कुछ ड्राइंग है, कुछ चीज़ है जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही है, ऊपर से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हो एंड द वाइब इज़ नॉट क्लियर, तो आप इतनी सुंदर बुद्ध की प्रतिमा लाके भी क्या आप उसका आनंद ले पाएंगे? राइट, द आंसर इज नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले वो नेगेटिव चीज़ हटानी पड़ेगी, आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ओपन रहना पड़ेगा। ओके, ये सब चीजें क्या है? दिस इज कमिंग इन अलाइनमेंट। पाइल नंबर 4, कमिंग इन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कि आपको जो चाहिए आपकी लाइफ के लिए, जो विजन आपका है, उससे आपकी अंदर की रियलिटी, अंदर की सोच मैच कर रही है कि नहीं। आपको चाहिए, यू वांट सो मच हैप्पीनेस और जॉय इन रिलेशनशिप और मनी, पर अगर आप अंदर से जेन्युइनली ये बिलीव कर रहे हो कि नहीं, मेरे लिए नहीं है, नॉट गुड इनफ, दूसरों के लिए हो सकता है, मेरे लिए कैसे होगा, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे बोल रहे हैं, तो वो चीज उस मिराकल को भी नहीं क्रिएट कर पाएगी, क्योंकि यू आर द वन दैट इज स्टॉपिंग योरसेल्फ। एंड रेड जैस्पर के साथ भी मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा मैसेज लग रहा है कि अगर कोई भी ऐसा लिमिटेशन है, कोई भी ऐसी चीज है कि आप अपने आप को पूरी तरह अलाउ नहीं कर रहे हो टू एक्सपीरियंस मिराकल और टू एक्सपीरियंस गुडनेस ऑफ लाइफ, राइट? सो पाइल नंबर 4, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कम इन अलाइनमेंट। एंड इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। इट्स जस्ट कि कुछ कोई चीज हारमोनियस नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, और उस चीज का एक साथ आना जरूरी है, हारमोनी में कुछ चीजों को आना जरूरी। सो देयर इज सम इनर शिफ्ट, जो मैंने आपको पहले बोला रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी, देयर इज सम इनर शिफ्ट दैट नीड्स टू हैपन। जब वो शिफ्ट आएगा, हो सकता है योर बॉडी इज नॉट फीलिंग सेफ इस टाइम पे, योर नर्वस सिस्टम इज नॉट फीलिंग सेफ इन द एनवायरमेंट दैट यू आर लिविंग, ठीक है, यू आर नॉट फीलिंग सेफ। सो आप वो चेंज नहीं बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी इज स्टिल फीलिंग गुड बट यू आर नॉट मेंटली फीलिंग हैप्पी, ठीक है, आपकी सोल हैप्पी नहीं है, बिकॉज आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप अपनी सोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हो सकता है आप अगर बहुत मटेरियलिस्टिक सोच रहे हो, आप अपनी सोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी हैप्पी, राइट? जब बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, तीनों चीजें, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रिनिटी, जब तीनों चीजें एक साथ आती है तो अलाइनमेंट क्रिएट होता है, तो मैसिव क्वांटम जंप या शिफ्ट होता है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग अपनी करंट सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं एंड यू फीलिंग लाइक इस सिचुएशन से मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे बाहर निकले, ठीक है? तो उस सिचुएशन से आप ऐसे बाहर निकलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट विद योर बॉडी, ठीक है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, वी हैव ग्राउंडिंग एनर्जी बैक ऑफ द डेक एंड यू डिजर्व सो मच ब्यूटिफुल थिंग्स, ओके? पाइल नंबर 4 इज लव, healing, vibration, you deserve everything and आपकी सोल जानती है that you deserve so much beauty, you deserve so much abundance, but इस टाइम पे there is very important message for your 2026 also कि ये टाइम है to come back in your body, to come back to earth, ठीक है, grounded होने का, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि you also feel like you are not able to connect to yourself, आप अपने खुद से कनेक्शन नहीं बना पा रहे और आप थोड़ा सा you feeling like you're not grounded, कि कोई चीज़ जैसे आप सेफ नहीं फील कर रहे हो। मुझे बार बार आपके रीडिंग्स ऐसा फील हो रहा था, यू आर नॉट फीलिंग सेफ, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर नॉट फीलिंग ओके। आपको ऐसा लग रहा है नो, आई वांट सम चेंज, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग नम, ठीक है? तो ये मैसेज आपके लिए है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट ग्राउंडेड, स्टार्ट विथ योर बॉडी। पाइल नंबर 4, सी आपकी बॉडी क्या चाह रही है कि डू यू वांट टू डांस, डू यू वांट टू वर्क आउट, डू यू वांट टू जंप, डू यू वांट टू रिलीज योर एनर्जी, डू यू वांट टू डू प्राणायाम? क्या करना है कि जिससे बॉडी अच्छा फील करेगी, रिलीज फील करेगी, ठीक है? स्टार्ट विथ योर बॉडी। जैसे जैसे योर बॉडी विल फील हैप्पी, रिलीज होगी चीज़ें, वैसे वैसे आपका मन भी अच्छा रहने लगेगा एंड साइमल्टेनियसली यू कैन स्टार्ट विथ मेडिटेशन, ठीक है? धीरे धीरे अपने आप को ग्राउंड करो, शांत करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को बोलो दैट यू आर सेफ, यू आर रिलैक्स एंड नथिंग इज रॉन्ग विथ यू, ठीक है? आई थिंक हमें सबको ये रिमाइंड करने की जरूरत है दैट नथिंग इज रॉन्ग विथ मी,
क्योंकि कई बार नेगेटिविटी इतनी हमारे ऊपर आ जाती है कि हमें लगता है हमारे अंदर कोई कमी है, मेरे से ही नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू कम इन दैट अलाइनमेंट, आई एम नॉट एबल टू फील दैट वाइब, आई एम नॉट एबल टू फील दैट जॉय। वो इसीलिए है क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइल नंबर 4, आपके आजू बाजू में एनवायरनमेंट में जो एनर्जीज है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, मे बी पीपल, मे बी थिंग्स दैट यू डोंट वांट। Let's see anything else. I felt this one. Light beings. Oh my God, pile number 4. You are so divinely guided. Trust me. ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर कि सारा यूनिवर्स, एंजल्स आर जस्ट वेटिंग कि आप अपने अंदर कभी अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं तब आपके लाइफ में मिरेकल हो सके। अर्थ कार्ड, अर्थ जो है, अर्थ इमेज ये सेकेंड टाइम विजिबल हो रही है। ओके, यू नीड टू कनेक्ट टू नेचर। पाइल नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली यू नीड टू कनेक्ट विद द नेचर, यू नीड टू कनेक्ट टू योर कॉस्मिक सेल्फ, यू नीड टू कनेक्ट टू योर सोल सेल्फ। ठीक है, मुझे आप में से कुछ लोग लग रहे हैं कि थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि यू आर नॉट बीइंग टू मटेरियलिस्टिक, आप अपनी सोल के लिए भी टाइम दे रहे हैं। पाइल नंबर 4 यू आर गिविंग टाइम टू योर सोल, और यू आर जस्ट नॉट यू नो टू एक साइड पे आप नहीं हो, यू आर फाइंडिंग द बैलेंस। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 4 दैट आई जस्ट फील लाइक यू आर सो लव्ड। ठीक है पाइल नंबर 4, आई थिंक आपको ये जानना जरूरी है। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत दूर हैं जहां आपको पहुंचना है, बट वेरी सून यू आर गोइंग टू चेंज। ओके, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वेरी सून a shift, a change is coming, and I feel like you're being guided by so many light beings, so many star seeds, ancestors, angels, spirit guides। मैं चारों पाइल्स में ये बात बोल सकती हूँ 2026 हम सब के लिए ये साल होने वाला है that you know we are being guided by a higher force, we are being guided। हम सभी लोगों को बहुत गाइडेंस मिल रहा है। मुझे लग रहा है पृथ्वी पे भी जो अच्छी चेतनाएं हैं, पॉजिटिविटी है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि नेगेटिविटी भी बढ़ रही है। तो यू नो टू बैलेंस एंड टू फाइट अच्छी चेतनाओं की बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है इस साल। ठीक है, सो यही मैसेज आपके लिए भी है दैट यू आर वन ऑफ देम। ठीक है, यू माइट बी वेरी स्पिरिचुअल इंटरनली, बट बाहर से हो सकता है आप वो बता नहीं पा रहे हो किसी को या जी नहीं पा रहे हो। देयर इज समथिंग कि यू हैव टू कम इन अलाइनमेंट, बैलेंस एंड मेक सम डिसीजन फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपको अपने लिए कोई डिसीजन बनाना है। पाइल नंबर 4 नेक्स्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन, सोल फैमिली, सोल सॉन्ग। वाओ, पाइल नंबर 4 मैंने आपको बुद्ध की मूर्ति की एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे आपके लिए यू नो दिस इज द सेम बुद्धा यू नो यहाँ पर है। सो यू आर वेरी कनेक्टेड टू लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, एंड यू आर कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग, आपके ना ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फोर्स, शिव। ठीक है, शिवा एनर्जी, बुद्ध की एनर्जी। ठीक है, कृष्ण की एनर्जी, नारायण, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड, आर्कएंजल माइकल, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फोर्सेस प्रोटेक्टिंग यू। जब स्वॉर्ड देख के मुझे लगा दिस इज अबाउट प्रोटेक्शन, मैस्कुलिन एनर्जी, अवेकनिंग फोर्स। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है, आई एम सेंसिंग कि आपके अंदर का जो शिव है वो जागृत हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर जो शिव तत्व है, आपके अंदर जो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग है वो हो रही है। मुझे लग रहा है पाइल नंबर 4 इवन अगर आप फीमेल भी है, आई सी लाइक दिस मैस्कुलिन एनर्जी राइजिंग विद इन यू, दैट इज समथिंग कि शिवा एनर्जी इज राइजिंग विद इन यू, अवेयरनेस। ठीक है, एंड दिस आपके अंदर ना यू आर सो कनेक्टेड पाइल नंबर 4, आई कांट इवन टेल यू, लाइक आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये बात, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि हाउ स्ट्रांगली गाइडेड एंड सपोर्टेड यू आर। आपको कितना लाइक यू आर नॉट अलोन, आप यहाँ पर अकेले नहीं, आपकी सोल फैमिली है। जैसे लाइट बीइंग्स के साथ मैंने आपको बताया कि आपको गाइड्स जो है, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, वो दूसरी डायमेंशन से आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ में। So it's time to trust your soul family. It is time to trust your guides. It is time to trust your inner fire जो आपके अंदर अवेकन होगी। It is time to make strong decision. It is time to change. It is time to know कि you know आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं, आप यहाँ पर अपना एक specific soul frequency लेकर पैदा हुए हैं। What does that mean? That means कि यहाँ पर आप अपना एक unique signature, unique soul, you know, essence लेकर पैदा हुए। आप दूसरे लोगों की तरह नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर अपना गीत गाने के लिए आए हैं। अगर मैं सोल सॉन्ग, सोल फैमिली की बात करूँ, आप यहाँ पर भक्ति भाव प्रकट करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर किसी बड़े पर्पस से आए हैं पाइल नंबर 4, बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप उसको भूल चुके हैं या आपको याद नहीं आ रहा है। ओके,
आई एम सेंसिंग एंड दिस विल हैपन थ्रू योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अवेकनिंग. आपके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन मेकिंग डिसीजंस, प्रोटेक्टिव शिव एनर्जी, अवेयरनेस, ठीक है, हीलिंग योर मैस्कुलिन वुंड्स, ओके, ये सबसे आपके अंदर वो एनर्जी जागृत होने वाली है. मुझे लगता है यू आर गोइंग टू एंटर लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रियलिटीज एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स. मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 4 आपके लिए कि आप यहाँ पर अपना एक यूनिक गीत गाने के लिए आए हैं. आपकी सोल के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके पास है, जो और किसी के पास नहीं है, राइट. एंड इट इज़ टाइम टू लिसन टू द स्मॉल इंट्यूटिव वॉइसेस जो आपको आ रही है. ओके, लेट्स सी योर टैरो पाइल नंबर 4. पेज ऑफ पेंटिकल्स. आई टोल्ड यू मुझे न्यू एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, एज इफ दिस इज न्यू टू यू, या कोई चीज़ आप नई सीख रहे हैं. बट आप जब इस चीज़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पहले से ये करते आ रहे थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ, आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड जब मेरे हाथ में पहली बार मैंने टैरो डेक लिया था, ठीक है. ना मैंने कोई किताब पढ़ी, ना मैंने कोई वीडियो देखा, मैंने कार्ड्स देखे एंड आई स्टार्टेड डूइंग द रीडिंग. आई स्टिल डोंट नो इट्स अ मिरेकल कैसे हुआ, बट जब मैंने टैरो फर्स्ट टाइम हाथ में लिया था मुझे पता था कि मैंने ये पहले भी किया है, मुझे पता है ये, आई नो, लाइक आई यूज्ड टू फील, आई जस्ट नो कि कार्ड्स क्या बोलना चाहते हैं. मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मुझे उस टाइम पे लगता था कि मुझे किताब भी देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है द कार्ड्स आर स्पीकिंग टू मी. तो मेरे लिए उस वक्त वो चीज़ नहीं थी, ठीक है. तो दैट टाइम इट इज़ वेरी न्यू कि मैं इस लाइफ में, इस जन्म में पहली बार 16 साल की उम्र में टैरो कार्ड्स अपने हाथ में ले रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ. तो मेरे लिए बहुत नई बात थी, बट क्या वो मेरे सोल के लिए नई बात थी? मेरे सोल के लिए वो, देखो आपके पास वर्ल्ड कार्ड है, आपकी सोल ने ये पहले भी किया है. तो ये स्पिरिचुअल रास्ता, ये ध्यान, ये अध्यात्म का रास्ता, अपने अंदर ये चेंज लाना, ये आपने भी पहले भी किया है, सिर्फ इस लाइफ में आपको याद नहीं है. पाइल नंबर 4, राइट. सो यू आर काइंड ऑफ न्यू और योर अवेकनिंग इज न्यू, ठीक है. और मे बी यू आर इवन यंग. इन सब चीज़ों में मैं आपकी सोल एज अ यंग सोल देख रही हूँ फॉर सम रीजन, ओके. इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर एज एंड योर जेंडर. आई एम रीडिंग एनर्जी इन टैरो, ठीक है. सो आपकी सोल एंड यहाँ पे भी डिवाइन मैस्कुलिन है. आप इस सब अवेकनिंग में भी स्पिरिचुअलिटी, यू आर काइंड ऑफ न्यू, यू आर लर्निंग अ लॉट अबाउट दिस. या अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, उससे भी बहुत कुछ आगे आपके लिए है. सो आई फील लाइक यू आर गोइंग टू रीच सम न्यू डेप्थ्स इन योर लाइफ, ठीक है. Divine masculine energy is awakening. Queen of Pentacles. And as a result, मुझे बहुत strongly लग रहा है that you're going to attract that love in your life. मुझे ऐसा भी लग रहा है, if you're a female watching this reading, I feel like love wise, आपकी जो divine masculine है, आपकी जो partner है, that your partner is having a strong awakening. क्योंकि हमारे पास Page of Pentacles and Queen of Pentacles है, तो these two cards are about you are being a guide to a divine masculine, you know, very strongly मुझे फील हो रहा है. दिस इज फॉर फ्यू स्पेसिफिक फीमेल्स कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने में ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो, एंड यू आर गाइडिंग अ मैस्कुलिन, फॉर यू आर गाइडिंग अ यंग सोल टू अवेकन. 2026 में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके साथ, ठीक है, दैट यू आर गाइडिंग अ यंग सोल टू अवेकन. Also, this is also about your guiding also your inner masculine to awaken. अगर आप फीमेल भी हो, so you're guiding your inner masculine to awaken. Because this is a general reading, so जो भी मुझे intuitively लग रहा है, मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूँ. अगर आप मेल है, इफ यू आर मैस्कुलिन, दैट यू आर अवेकनिंग, यू आर सरेंडरिंग टू अ हायर फोर्स, यू आर सरेंडरिंग टू शक्ति, यू आर सरेंडरिंग टू डिवाइन फेमिनिन, यू आर सरेंडरिंग टू लव, राइट. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज दैट आई एम फीलिंग फॉर यू. यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन. स्क्वाड एनर्जी है, बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारी एनर्जीज, एक्टिव आप बहुत रहने वाले हैं 2026. एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू गो थ्रू मैसिव अवेकनिंग. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, वही आपके लिए है कि यू आर नॉट न्यू टू दिस. आपकी सोल को ऑलरेडी बहुत सारी एंशिएंट विजडम्स पता है, ठीक है. एंड यू आर लर्निंग टू ट्रस्ट योर विस्पर्स, एंड आई फील यू आर लर्निंग सम न्यू टैलेंट, ठीक है. आप कोई नया टैलेंट सीख रहे हैं पाइल नंबर 4, जो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करने वाला है. एंड दिस इज रिलेटिंग टू योर सोल, दिस इज रिलेटिंग टू योर स्पिरिचुअलिटी. इसलिए हमारे पास स्टार्टिंग में वो कार्ड आया था, टू मेक चेंजेस, बिकॉज दिस चेंज विल हेल्प यू चेंज द वर्ल्ड. This change that you make in yourself, pile number 4, will help you change the world, will help you change people around you. And बहुत practical energy है. You are doing something practically, energetically तो है, but practically in the physical realm. आपने red jasper choose किया है, and सारे crystals में से red jasper की energy सबसे ज़्यादा grounded energy है, पर आपने जो deck choose किया है वो अपने soul का choose किया है. So you see किस तरह से आपकी link हो रही है. This is a soul light deck. एंड जो आपने क्रिस्टल चूज किया है, दैट इज अर्थ. सो लर्निंग समथिंग और ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम द एस्ट्रल, फ्रॉम द स्पिरिचुअल डाउन इन मटेरियल प्रैक्टिकल वे, लर्निंग, शेयरिंग इट.
आप खुद भी सीख रहे हो, दूसरों को भी सिखा रहे हो, खुद भी गाइड कर रहे हो, एंड आप खुद भी फाइनेंशियली यू आर जस्ट बीइंग वेरी स्टेबल, वेरी अबंडेंट. ठीक है, दिस इज अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग स्ट्रांगली. अगर आप एक फीमेल एंड इफ यू फील लाइक योर मैस्कुलिन एनर्जी इज नॉट बैलेंस्ड, आई फील आपकी मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग हो रही है, एंड एज अ रिजल्ट यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ सपोर्ट. ओके, अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रही है तो मुझे ऐसा लगता है यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ मैस्कुलिन सपोर्ट इन योर लाइफ इन 2026, and lot of angelic divine star beings loving you, creating something. I feel you're very stable, you're going to be financially very stable in 2026, right? Something new you're starting, और उसको आप grow कर रहे हो, expand कर रहे हो, and you're working on something spiritually as well as practically. Pile number 4. Wow, amazing, interesting reading, right? आपको ध्यान की भी बहुत ज़रूरत है pile number 4, because जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ें alignment में आना ज़रूरी है so that this new door opens for you. Yes, pile number 4. This is everything that I'm having for you. Very interesting reading. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं how are you able to resonate to this. आप क्या फील कर रहे हैं, and मुझे ज़रूर बताएं what are you manifesting, so that हम सभी एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी भेज सके और सभी हम हाईएस्ट आउटकम मैनिफेस्ट कर सके. थैंक यू सो मच. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फॉर एनी हीलिंग, गाइडेंस, टैरो, मेडिटेशन, तो उसके सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय.